Students, how are you students? कैसे हैं आप लोग? Students, today I will discuss the new chapter of 12 related to circle. In this chapter, what we will study? तो सबसे पहले मैं कुछ कंटेंट्स लिख देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो इसमें टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स पर हम लोग स्टडी करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरिया, definition of circle. Second is area and perimeter of circle. Now third is sector and segment, area related sector and segment, arc length and its formulae, area of shaded region in combined figure. स्टूडेंट्स, ये सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं और एक हम पढ़ेंगे क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे वन बाय वन करके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ सर्कल. तो डेफिनेशन सर्कल लेकर चलते हैं. डेफिनेशन सर्कल क्या है? डेफिनेशन देखिए इसकी. डेफिनेशन क्या सर्कल के लिए? अगर सर्कल डेफिनेशन की बात करें तो लेट्स सी, सपोज इट्स अ कार्टेशियन प्लेन. ये कोई कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैं एक फिक्स पॉइंट मानता हूं और इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ कुछ और पॉइंट्स हैं. ठीक है, ऑल दीज आर द पॉइंट्स. सो मैं लिख सकता हूं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स. या मैं लिख सकता हूं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point in a Cartesian plane is called circle. It is the definition of a circle. क्या कहा मैंने? द क्लस्टर ऑफ ऑल पॉइंट्स या ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. देखिए इसकी डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस आपस में कैसी हैं? इक्वल है. ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस आर इक्वल फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट. एंड नाउ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अगर मैं इन सारे पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करता हूं देन इट फॉर्म्स अ सर्कल. इट इज अ सर्कल. एंड नाउ द सेंटर पॉइंट इज O. Let this point is A, B, C, D. इस तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं सारे नामों को. ठीक है, तो ये हमारे पे डेफिनेशन. अब बात करते हैं व्हाट अबाउट इस रेडियस, व्हाट अबाउट डायमीटर. ठीक है, ये क्या है? सो रेडियस, सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर रेडियस. व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू अ गिवन पॉइंट ऑन द बाउंड्री. सेंटर के पॉइंट से बाउंड्री पर कोई भी जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज द रेडियस. यानी कि रेडियस क्या है? The distance from the center to any point on the boundary. ठीक है, known as radius. known as radius. It is denoted by R. So we can write
OA is equal to R, its radius. When this radius is produced in the same direction, in opposite, when it is same in opposite direction, then it intersect on the boundary another point. Let this point is T मान लेते हैं. This point is T, then it is a diameter. So diameter is equal to, we can write if its radius is R or it is also R. तो दोनों लेंथ कितनी होगी हमारे पास 2R and diameter is denoted by D. Now the relation is, और अगर मैं diameter दोनों relation देखते हैं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, radius that means R is equal to D by 2, diameter की हाफ होगी. Now उसके बाद हम बात करते हैं circumference. What is the circumference? The relation between, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर relation between diameter and radius. तो मैं लिख सकता हूं यहां पर diameter और radius, that means the pi is equal to circumference upon diameter. Circumference of diameter. तो pi diameter circumference it is denoted by C. Circumference क्या है? Circumference actually it is the length of this boundary. ये बाउंड्री की जो पूरी लेंथ है इसको हम circumference कहते हैं, या इसको मैं पेरीमीटर भी कह सकता हूं, पेरीमीटर. ठीक है, तो circumference is known as a perimeter also. तो perimeter upon diameter from this circle. So C upon D, और इसको मैं लिख सकता हूं pi is equal to C upon D को लिख सकता हूं मैं 2R. तो circumference बन जाएगा हमारे पास 2 pi R. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा circumference का. तो circumference C is equal to 2 pi R, where pi is constant number, it's constant, and its value 3.14 और 22/7 जो पाई की वैल्यू यहाँ पर, और ये पाई की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है सर्कमफ्रेंस इस डायमीटर के साथ में. ठीक है, तो मेरे पास सी की फॉर्मूला मुझे मिला यहाँ से, सर्कमफ्रेंस 2 pi R. नाउ फाइंड इट्स एरिया. देन व्हाट अबाउट एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इट इज डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर. तो ये मेरे पास फॉर्मूले हो गए दो. हमने स्टडी किया डेफिनेशन ऑफ सर्कल, उसके बाद हमने रेडियस, डायमीटर, then what about circumference? Circumference the boundary, actual length of the boundary, it is circumference and known as also perimeter. And what is the formula of circumference? It is 2 pi R. And what is the area of the circle is pi R square. Clear है? तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं. So let's see this question. क्वेश्चन हमारे पास क्या है? The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. Then find the radius of the circle which has circumferences are equal to sum of circumferences of two circles. देखिए इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम करेंगे कैसे, विद फिगर. मान लीजिए देखिए सर्कल की बात हो रही है, पहली बात तो दो सर्कल की रेडियस हमें गिवन है. ठीक है, दोनों सर्कल डिफरेंट साइज का है. तो दोनों सर्कल को मैं सिंपली पहले ड्रॉ कर लेता हूं उसको. लेट दिस सर्कल whose radius is 19 centimeter and one more another circle whose radius is 9 centimeter. Now उसमें क्या कहा, दोनों के सर्कमफ्रेंसेस का सम कितना है. एक और सर्कल में बना लेता हूं सिंपली, और इसको मैं मान लेता हूं R. ठीक है, सो लेट इसके सर्कमफ्रेंस को मैंने माना C1 और इसकी पूरी बाउंड्री के सर्कमफ्रेंस को माना मैंने C2 और इस पूरी सर्कमफ्रेंस को मैंने मान लिया C. सो व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि सर्कमफ्रेंस, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम इस सर्कमफ्रेंस के इक्वल है. देखिए विच है सर्कमफ्रेंस आर इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स. तो C1 प्लस C2 और इसको मैं लिख सकता हूं C. तो मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूं और इन दोनों को प्लस को मिलाकर बना हमारे पास ये. इसको मैंने मान लिया रेडियस में, दिस इज R1, इट इज R2 और ये मेरे पास होगी R. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C? अभी मैंने बताया था, बिकॉज वी नो दैट C इज इक्वल टू होता है 2 pi R. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन पुट C1. तो C1 में क्या आ जाएगा 2 pi, बट R चेंज है तो पहले में R1 आ जाएगा. C2 के अकॉर्डिंग R2 ये हो जाएगा 2 pi और ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू C के लिए क्या आ जाएगा 2 pi R. दोनों में से कैपिटल R लिया था हमने इसको, तो दोनों में 2 pi कॉमन निकाल लीजिए पहले. 2 pi अंदर क्या बना R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 pi R.
ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इजी हो जाएगा। व्हाट इज R1 R2, व्हाट इज R1 R1 इज 19 एंड व्हाट इज R2 9 इज इक्वल टू R, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडिपेंडेंट अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस करके तब भी कर सकते हैं, बट बाय फिगर ये क्वेश्चन और इजी हो गया हमारा ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इससे इस रिलेटेड जितने भी आज मैंने जो आपको समझाए हैं, आप इससे रिलेटेड इस सारे टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।